कर लो, रजनी, अखिलेश, नवदीप, ठीक है राइट, क्योंकि सेवा तो किसी को ही करनी है ना, सबको ये सब तो चाहिए, सारी फौज की फैसिलिटीज चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन द स्टेज 2 एंड मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं नॉट ऑडिबल, अच्छा नवदीप, ओके। सो अब हम स्टेज 2 में जाएंगे, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। किसी को पता है कि स्टेज 2 में भी ग्रुप डिस्कशन होता है? पता है ना इतना तो, जीटीयू के अंदर हम जीडी करते हैं राइट। अब जो जीडी तुमने पिक्चर परसेप्शन के टाइम में करी थी, ठीक है, ये वाली जीडी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट वाली जीडी में क्या हुआ था, तुम्हारे पास एक पिक्चर थी, तुमने उसके ऊपर कहानी लिखी थी, तुम्हारे पास कंटेंट था, तुम्हारे पास टॉपिक था, तुमको बस उसको डिस्कस करके एट द एंड एक कंक्लूजन पर आना था राइट। अब जो ग्रुप डिस्कशन होगा दैट विल बी डिफरेंट, इसमें तुमको एक टॉपिक देंगे, मे बी ऐसा टॉपिक जो कि हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन के हिसाब से हो राइट, या फिर एक ऐसा टॉपिक देंगे जो ही बड़ी बेसिक दिमाग लगाकर, बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग से तुम उसके ऊपर कुछ अपने पॉइंट्स रख सको राइट। और जब भी बात होती है ना डिस्कशन करने की, ठीक है, तो आप लोगों को वो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल सोल्जर के लिए रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि आप सिर्फ अपने पॉइंट्स देने में लगे रहोगे, हमको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए राइट। दे आर रिक्रूटिंग यू टू मेक यू एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, है ना, कमीशन करने के लिए। तो वहां पर तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए कि जब भी तुम ऐसे पॉइंट्स रखो, सबसे पहले वो पॉइंट एक तो वैलिड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। सेकेंडली वो जो पॉइंट होना चाहिए वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। अब नॉर्मल जब भी अगर हम बात करो, सपोज करते हैं तुम्हारा टॉपिक आ जाता है हॉस्पिटल से रिलेटेड, ठीक है, यू नो हेल्थ सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए राइट, अपने पास डॉक्टर्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, फिर पे स्केल जो भी है, 2-3 पॉइंट्स दे दिए वहां पर तुमको। अब जब भी हॉस्पिटल की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, लोग क्या करेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर बेड्स बना दो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, ठीक है, डॉक्टर्स की पे इंक्रीज कर दो राइट, पीपल विल टॉक ऑन दीज थिंग्स। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हेल्थ सेक्टर के और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स, क्या नर्सेज रोल प्ले नहीं करती, क्या एम्बुलेंस ड्राइवर रोल प्ले नहीं करते, क्या टेक्नीशियंस जो होते हैं वो रोल प्ले नहीं करते, क्या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है डॉक्टर का वो रोल प्ले नहीं करता राइट। तो क्या किया यहाँ पर तुमने, तो वो नॉर्मल बेसिक से पॉइंट्स, तो मैं हमेशा कहता हूँ डिस्कशन में तुम किसी भी रैंडम बंदे को उठाकर अपने पास बुला लो, उसको बोलो भाई ये टॉपिक है, डिस्कस करना है, 2-3 पॉइंट तो थकेले थकेले से वो भी दे देगा, कोई भी दे देगा भाई, लिटरली कोई भी दे देगा, ठीक है, एनीवन कैन गिव। अब लेकिन कोई भी नमूने का पॉइंट, भाई तुम किसी को बुलाओ, भाई हेल्थ बेनिफिशियरी क्या करें, बिल्डिंगें बनाओ, डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाओ राइट, बेसिक बेसिक चीजें आपको बता देगा। लेकिन तुम उस हॉरिजन से सोचो जिस हॉरिजन में लोग घुसते नहीं है राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रहा है तो एटलीस्ट एक्नॉलेज, यू नो, लर्न दिस हैबिट ऑफ एक्नॉलेजिंग। यस सर। ठीक है, लगता है कि तुम जिंदा बैठे हो, पिक्चर से बात नहीं कर रहा है, मैं पल्लव सर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गॉट इट सर राइट। तो हमको क्या करना है, हमको एक यूनिक पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं और इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं कि जब पूरा ग्रुप उसको सुने, उसको समझे और ग्रुप एक डायरेक्शन में आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सेट ऑफ तरीके होते हैं कि जीडीज में हम कैसे काज सकते हैं राइट। वो सेट ऑफ तरीके थोड़ी देर में उनको बताया जाएंगे कि यार जीडी के लिए नो, अगर तुम्हारा टॉपिक कुछ रिलेटेड टू मिलिट्री है, ठीक है, तो उसको तुम मिलिट्री को जियोपॉलिटिक्स से कैसे रिलेट करोगे, मिलिट्री को इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट करोगे, मिलिट्री को रेस्ट ऑफ द थिंग्स से कैसे रिलेट करोगे राइट। दीज आर सम वेज जो भी थोड़ी देर में हम तुमको सेट्स वगैरह पढ़ाएंगे। एक जीडी को एक हमने बेसिक फ्रेमवर्क्स सेट कर रखे हैं कि दीज आर द फ्रेमवर्क्स, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस, जो हम अपने बैचेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, कि ये बेसिक फ्रेमवर्क, अगर तुम उस फ्रेमवर्क को जान लिया, सपोज कर सकते हैं ना, एक तरह का चीट कोड उसको बोल लो, ठीक है। अब पॉइंट्स देने हैं, यूनिक पॉइंट्स देने हैं, पर वो यूनिक पॉइंट्स हम देंगे कैसे, वो जो यूनिकनेस है, वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो अच्छे पॉइंट्स है, वो कैसे आएंगे, उसके लिए हमने कुछ फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं, लेक्चरेट में भी, जीडी में भी राइट।
वो फ्रेमवर्क्स भी हम अपने फेज 2 में पढ़ाते हैं, ठीक है। सो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए अच्छे पॉइंट्स देने में, यूनिक पॉइंट्स देने में, और तुम्हारा ग्रुप जो है एक डायरेक्शन से आगे बढ़े, ठीक है। बिकॉज एट द एंड तुमको एक लीडरशिप रोल में वो देखेंगे, तो तुम्हारा डायरेक्शन देना इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम एक जीडी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। गॉट इट? कितने बंदे हैं अभी यहाँ पे? यस सर। ये काफी सारे बंदे हैं, काफी सारे बंदे हैं। आप में से कौन विलिंग है कि भाई मैं जीडी में पार्टिसिपेट करूंगा? अच्छा, पहले हाथ खड़ा कर लिया। कैमरास ऑन करवा दो ना, कैमरा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, पार्टिसिपेशन करने के लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा। अनुषा, जितेश, चिरजीत दास, प्लीज जॉइन कैमरास। इशू विद द कैमरा, ठीक है। पीयूष पाठक। ओके, गिव मी 1 मिनट। मैं आपको 1 मिनट के अंदर एक बढ़िया सा टॉपिक निकाल के देता हूँ। नो प्रॉब्लम आशीष, इसके है आगे सर? या मैं करवा, ठीक है। बी रेडी फॉर द रिव्यू। तो गाइस, है ना, ऑलरेडी काफी अच्छे से आशीष सर ने एक्सप्लेन करा, तो लेट मी गिव यू लिटिल मोर इनसाइट एंड हम फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर जीडी टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने हैंड रेस करा है, तो लेट्स अज्यूम, वी विल अज्यूम कि यही लोग पार्टिसिपेंट्स हैं आज के। बाकी सब लोग या तो पैसिव लिसनर है या तो ऑब्जर्वर स्टेटस में आज की मीटिंग में, ठीक है। वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मान लो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, तो फिर भी कैमरा ऑन करो, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं कर रहे। जस्ट दैट एटलीस्ट, है ना, इफ यू आर डिवोटिंग हाफ एन आवर और 1 आवर और सो, इट शुड बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, कि आप कुछ तो नया सीख के जाओ, है ना, मतलब एटलीस्ट समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न, यू आर जस्ट, है ना, रिफर्बिशिंग इट, ठीक है। चलो, ओके। तो यार देखो, ऑलरेडी जैसे डिस्कस करा, तो जीटीओ का जीडी इज द टेस्टिंग व्हिच हैपेंस इन द थर्ड डे। दो जीडीज होते हैं। पहले जीडी में आप सबको पता है कि दो टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है, एंड द सेकंड जीडी इज द टॉपिक व्हिच इज डायरेक्टली गिवन टू यू, ठीक है। एंड इन दिस टू जीडीज यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 9 to 10 people, जितने भी ग्रुप की स्ट्रेंथ हो, and you are nowhere required to come to any common conclusion. I mentioned nowhere required to come to common conclusion. You just need to discuss regarding the topic in variety of angles and whatsoever dimensions are given. So कोई बात नहीं, ठीक है। सिट बैक रिलैक्स, अच्छे से सीखो, नोट्स बनाओ, ठीक। ओके, तो ये हो गया आपका चीज। अब आज के सेशन में हम एक छोटा सा एक ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एंड वी विल नॉट टेक, है ना, मच टाइम, मैक्स मैक्स 5 to 10 मिनट्स एक टॉपिक पे जीडी में, क्योंकि इसका फीडबैक देने में एंड उसका थोड़ा कुछ और टेक्निकल चीजें समझने में इट विल टेक टाइम, ठीक है। ओके, ठीक है, +1 करते रहो यहाँ पे, जिसको भी जो सेम इशू है, क्लियर है। तो यार ध्यान से सुनो, ठीक है। तो टुडेज जीडी टॉपिक इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, आप लोग अपने आसपास सुनते होंगे। आशीष, यू कैन टर्न ऑफ योर माइक। सर, यस सर, यू यस। कैन, ठीक है। तो अब देखो, अब होता क्या है ना, जैसे मान लो अब ये we will be discussing this GD. You guys are requested to participate as much as possible without any, है ना, without worrying about the expression, emotions, and as many number of times you want to participate. And more importantly, the medium of communication is English. But if you feel stuck somewhere, you can speak in Hindi and revert back to English as early as possible. But at the same time, stick to the topic, ठीक है, don't go here and there, है ना, don't revolve yourself somewhere, है ना, आउट ऑफ द टॉपिक। जैसे हम बोलते हैं ना, आप सिमिलर्स को वेट नहीं कर रहे, तो ऐसे कभी कभी टॉपिक को भी लोग नहीं समझ पाते, ठीक है, क्लियर है। अगेन ध्यान से सुनना, आई विल रिपीट द टॉपिक ट्वाइस, आई विल नोवेयर मेंशन द टॉपिक इन द चैट बॉक्स। तो लोग अगर सोचते सर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, ऐसा नहीं, ठीक, सुनो ध्यान से। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है, सर मेरी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपकी वीडियो लैग हो रही है, ऐसा कुछ कंप्लेन है किसी को? कंप्लेन नहीं है तो वी विल स्टार्ट। एंड द टॉपिक इज वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें लग रहा है सर जल्दी सिंपल बोलते हैं तो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ओके, ये टॉपिक ऑलरेडी काफी पुराने बैचेस ने डिस्कस कर चुका है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बट वापस लेते हैं। सर वी कैन जस्ट स्टार्ट आफ्टर यू फिनिश, हाँ विल टेल, डोंट वरी, उसका ब्रीफिंग दूंगा मैं। तो यार देखो, जैसे ही मैं आपको टॉपिक बताता हूँ एक बार, फिर वापस दूसरे बार, देन वी विल
से प्रॉपरली कि यू गाइस कैन स्टार्ट, तब आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हैंड रेस करके स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट दैट जिनके हैंड रेस हैं वी विल एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट। अगर कोई इसके बाहर से पार्टिसिपेट करता है तो भाई वापस हैंड रेस ही करके बोलो, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, हमें भी इजी रहता है कि अच्छा कौन बंदा बोल रहा है, हम एक नोट डाउन कर लेते हैं, आशीष सर भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। तो है ना, इवन हमें भी लगे कि यार बंदा बोल रहा है, पता नहीं कहाँ से तीसरा बंदा आके बोल रहा है। ठीक है, अगर किसी को जोश भी चढ़ रहा है ना बीच में बोलने का, तब थोड़ा अपने नर्व्स को शांत रखो, हॉर्मोन्स को शांत रखो, और बाद में बोलो। ठीक है, बाद में मतलब जब जीडी खत्म हो जाए, सर मेरे को ना ये पॉइंट बोलने का मन था, तो हम आपको मौका दे रहे हैं, बोलना ही नहीं चाह रहे। फिर भी देखो कि कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर अराउंड 9 पीपल हु वांट टू पार्टिसिपेट, इट्स अ गुड थिंग। बाकी किसी को नहीं करना है ना, पक्का? ठीक है। अच्छा, करना है, एक एक करके एड्रेस करना है। सबको है ना फूल, सबको फ्लावर चाहिए, सबको लड्डू चाहिए। ठीक है, हाँ सब आ रहे, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साउंड्स गुड, जैसा होता है ना क्लास में कि अच्छा अच्छा किसने कुछ जोक तो नहीं मारा, हाँ, सब बात करा कर, वैसे ही पिला रहा है। ओके, ध्यान से सुनना, किसी कुछ ऐसे डाउट पूछना है, एनीथिंग? डाउट है भी तो जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, वो सब हम इसके बाद ही देंगे। ठीक है, लेट्स बी रॉ, जो आपको आता है उसी पे हम सीखते समझते हैं, फिर देखते हैं कितना आप और कर सकते हैं। ठीक है, so the topic goes like this. Recently there is an upsurge in the border issues across the country, starting from Bangladesh, Myanmar, Pakistan, and China. And we can also see that rise in military coups across the borders. What could be the best possible impact, or what would be the possible impact in our country, India? One, military expenditure. Two, change in diplomatic ties. Three, impact in trade. I repeat, recently we have seen the border issues across the country, starting from China, Myanmar, Bangladesh, and Pakistan. What would be the possible impact in our country, India? Military expenditure, change in diplomatic ties, or impact on trade? I hope the topic is very clear. So you can start the GD. So, gentlemen, as if we look at the diplomatic chain, we will find out that we have to face a lot of diplomatic relations because in China also we are going to develop our diplomats in Bangladesh, in Myanmar, and now if we look at the Bangladesh situation, the government, the Sheikh Hasina has already resigned from the post, and she is in India, so it will definitely impact negatively on India. I think I agree with Exactly, that. you are right. Diplomatic At the is same to. time, we have I to think see it will that impact India most is a of developing the India country. on the So diplomatic ties. our trade Talking And ties about we also, are going to diplomatic ties, apart from this, this will also impact on the migration we have also. some If we issues look on at the border with the Myanmar China, situation, Bangladesh, which are Myanmar our situation, neighbormost the countries. we should Myan- talk Then about we have to face if we are talking number of about the issues regarding diplomatic our ties, we trade. should talk about the Bangladesh. That we should talk that what are the diplomatic ties we have talked, like Akhara Agartala railway link and Farakka bridge for the Ganga Treaty. That government will change that. Now is there is Bangladesh National Awami League. If we will yes, change to yes, Bangladesh I National Awami agree League, with Piyush, then it will. and I India agree also with gentlemen, established but a oil pipe between the Bangladesh and India, and now that India is going to that it is necessary that rail the also. military expenditure is going to rise. Likewise, we have seen that in case of Pakistan, which is a military control state, and other as well as in case of Myanmar as well as in Bangladesh, coup recently happened, as well as one of the And also, if dictatorships we that look is at the China. China's position, then we'll So find there out more that of China has references from already our a fort will in Sri definitely Lanka, increase and they our have military started budget in. in form of the infrastructure as well as the instruments so that if has we to are be talking about provided the to the armed diplomatic forces tie, we for should the also Yes, talk yes, that protection. I agree with India and Nepal Kiradip. relation in the currently the Nepal government has also changed. We can see that the Communist Party is saying those. I think the diplomatic relation will be the main impact. Or in also we can see that the Myanmar coup was there, military rule was there. So the democracy has been removed. So I think diplomatic relation will be more impacted. But Yes, and if we look at the other part on the trade, then you will find out that the Bangladesh only depend on the textile industry, and they only believe on the textile industry, and we are only exporters to them apart from anything.
and agreements are Border considered. tensions Yes, are our military expenditure doesn't just limit the expenses that we cover it to the infrastructure, but also by manning the post. Likewise, we have seen that in case of Bangladesh border, the most of the military personnel, as in terms of BSF, is mostly first. So the immigrants as well as illegal immigrants, immigration is very high. So we should take care of that. That raises our military expenditure as well. Yes, yes, I agree with Radhi, but if we look at another side, then we have to give funding for the migrants also. If we are going to give that money to Including the migrants, point then we that will find out diplomatic that ties, a lot we of can money going only to the we can see migrations that also. Then India, we will not Bangladesh, able all to are give part money of to the defense, member of. and we will not able to defend our borders if we are going to give more money to the migrant persons. Exactly, Diplomatic Right. gentlemen. We Our have our northern border. relations with the We should China If was also we very hold good. that keep in But on the BRICS fact member that India, our relations with Bangladesh, we Bangladesh are and also our on almost very one. right. Then we are The going funding to of BRO is affect very on our the side right as well. to And make our also more in infrastructure on the Bangladesh, there is northern going border. to Likewise, we have another seen that port. many roads as well Don't as import. tunnels are And being we are exporting constructed a by number of things BRO to the to Bangladesh and the try Myanmar to as well. So enhance if the our relations with deployment these of countries are military not good, personnel on our then northern we have border. to It also tries to face a give economic loss at toll the on the same time. exchequer fee. And you also, I see, would like to say that if we look As at we the can China see situation, nowadays, then the we will find Bangladesh out that condition. China give the debt trap to every country. We can take the example of Sri adding to the Lanka. We point can of take the defense, I example of want to say that Bangladesh, if we are talking and about the they will also Bangladesh or give the Myanmar or China trap. Nepal, we can go also on the point that diplomatic action that we all are part of the summer BIMSTEC or we are countering the if we talk about the relation Bangladesh is highly impacted by the impact of BRI project of China. So if the government changes, the more coming party will impact incline towards the China. Then it will be affect the diplomatic changes with India. So I think Yes, I diplomatic agree with impact will Piyush. be there. I agree with Piyush. But if we look at the South China Sea, they are already going in the South China Sea in the deep, and no country is going to say that you are doing wrong. So if we look at the another side, then it will definitely give a negative impact on Indian Ocean also. Exactly, gentlemen. Likewise, we have seen that mostly tunnels are being constructed on our northern borders. We have seen that in terms of Navy as well, they are also trying to build up more ships as well as submarines to counter China from like barring them from entering Indian Ocean as well as Bay of Bengal. Likewise, we have seen that most of the Chinese ships are coming into Indian Ocean to map the treaty for their submarine deployment. So to counter that, India has to also expand more in terms of their our quality of ship mapping as well as more of the sea denial strategy that we are presently following. It has to be enhanced. That requires funds. Yes, Yes, I I agree agree with with it, you. and Increasing India already looking the for border it. India dispute of has Myanmar and already Bangladesh. agreement with That will be the only Indonesia way and for some other Singapore also, enemy and India is doing very great for this. bases and to dock ships there, and that will automatically affect our security, our national security. Not only the Adding to the government point of Shyam, I want to say that if we are talking diplomatic relationship, we should talk that the China's string of pearls, and we can counter if the diplomatic relation goes bad. The China string of pearls policy will be supported by the changes in the politics party in our neighboring country. That will impact the India's location in that Bay of Bengal region and Indian Ocean. So I think diplomatic Yes, relations yes, will Exactly, I gentlemen. agree From the with you. diplomatic side, we And can China also has say that already we have ports to in focus on the Pakistan land and that has Sri been claimed Lanka. by China. If Likewise, they we go, have seen these that type of things, they presently will our definitely Kashmir float is in the controlled by China, Bangladesh as also. well as More they are there in trying to Bangladesh reclaim also, the and as various well as in the villages of Myanmar. Arunachal So we Pradesh, have as well also as they are trying to required to claim change our the strategies Doklam and Plateau of diplomatic Bhutan, ideas as which is well also to trying to behave and to keep our cut relations with out these the countries. northeastern part of India from the mainland India. So it is necessary that we try to ramp up our budget as well as try to do parallel postings as well as deployments to counter them and try to not encourage them to make ourselves a top target for their territory Yes, annexation. yes, I agree with you. India already going for meeting with Chinese military forces, and they are going to give some examples, and they're trying to create a peace. we can Yes, take gentlemen, also the if our recent relations with example of Bangladesh are Bangladesh not good, foreign then minister. Pakistan can also He use has the directly said to Bangladesh Indian policy as that we will talk about the as a India's weapon against Farakka Bridge India. policy in, Nowadays, as that we will can see, going the to relation between India and Bangladesh are not good. That's why Pakistan is using Bangladesh as a weapon against India. So
That's why we need to have a good relations with our neighboring countries. Yes, gentlemen, Exactly, I like agree with previously, you. like previously it was just the Pakistan who was mostly helping the terrorists in their infiltration, but after the Myanmar coup, we are seeing that Northeast also is up in arms by help of Myanmar, like through Myanmar, Chinese also supplying more of the weapons there and trying to destabilize particular area of Northeast. So we should We try can to take the employ example more of men recent and try to examples guard also. borders better way. Yes, we can take the recent examples of Bangladesh foreign minister who talked about the Farakka policy, that he Okay, talked all of that you. we Hold. India will not. Complete the point and stop. Okay, he's told about the policy that if India will not agree on Farakka policy that is going to complete in 2030, we will convince him that, and it is that due to the change of government, that could be the impact on politics that we are talking about that. ठीक है, fine. अभी all of you अपने hands down कर लो. कर लो सारे कर लो. My first question to all of you is, कितने बंदों ने बोला कि impact trade पर भी आएगा? 4, 5, 6, ठीक है. Hands down. Okay, सबसे पहले I would like to personally appreciate one person. एक एक मिनट देना भाई, पापा को ला रहे हैं. तो यार देखो, जो पर्सन है कि हम थोड़ी देर पहले जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करके डिस्कस कर ही रहा था, वो आशीष सर बताएंगे. आशीष, यू वांट टू टेक ओवर? Yes sir. हाँ से कुछ कह रहे थे आप अभी? नहीं, गो अहेड. So सबसे पहले I want to personally appreciate one person and देखो इसे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर बंदा अपने ऊपर काम कर रहा है ना भाई, ठीक है, तो चेंज आता है, ठीक है. So I would like to call जितेश चौधरी. उसे समझ रहा है कि उसी को बुलाने वाला हूँ. Yes, sir. I got understood. कि मतलब इंस्टिंक्ट आ गई थी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है. Yes, sir. You know, see, when I met Jitesh for the first time, he was not this confident. Okay? He was not this confident, he was not this fluent, and he was not this much organized with thoughts. Okay? And GD में बात was पहले PPT में तो it was nil, zero, खत्म, कुछ नहीं था लास्ट. ठीक है. But सर you know, स्टोरी नहीं लिखी थी. sorry, स्टोरी नहीं लिख पाया था उस पे तो. स्टोरी नहीं लिख पाया था. ठीक है. Although he got conference out, but buddies, there is a lot of improvement. He has, you know, उस अपने अंदर लेकर आया है. And in next attempt he will get recommend. ठीक है. अब now let me tell you, जो एक मैं हमेशा जीडी में कहता ना कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो ग्रुप कंप्लीट शांत होता है. ठीक है. एंड आज वो जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ग्रुप कंप्लीट शांत था, इट वाज डोमिनेटेड बाय जितेश ओनली. जितेश और इधर पीयूष. तीसरा कोई बंदा था ही नहीं जो 1-2 सेकंड के गैप को समझ पाए कि ये तो टाइम था बोलने का. कंप्लेन करते हैं ना कि हम बोल नहीं पा रहे, हमको मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, मौका नहीं मिल रहा है बोलने का. उसके दो रीजंस होते हैं. रीजन नंबर 1, ये जो गैप होता है ना, इसको तुम नहीं ढूंढ पा रहे. ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास. एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. अभिषेक, कृष्णन, श्याम सुंदर, अरे ऑन करो फटाफट. जिसका ऑन है अपना हैंड रेज करो. कम टू माय स्क्रीन. डू इट फास्ट फास्ट फास्ट. 1 2 3. क्या कर रहे हो गाइस, माइक ऑफ करो. सब तोड़ कर रहे हो माइक ऑन पे. सर? आप कर सकते हो इनका माइक ऑफ. माइक. सो आई वाज सेइंग कि जो बंदे बोलते हैं ना कि हम जीडी में बोल नहीं पा रहे हैं, उनके सिर्फ दो रीजंस होते हैं. रीजन नंबर 1, एक तो वो जो खाली गैप मिल रहा है ना, वो उस गैप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं. रीजन नंबर 2, उनकी जो आवाज है वो मुंबई स्टाइल में एकदम थकेली सी आवाज है. ठीक है. बिकॉज कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि मैंने एक नरेशन का एग्जांपल लिया था. ठीक है. निकी यहाँ पर है, आई गेस नहीं है. यू नो, जब भी आप अपने पॉइंट्स रखते हो, ठीक है, अब तुम एक अच्छा पॉइंट लेकर आओ. तो मेरे पर्टिकुलर पॉइंट, राम सुंदर प्लीज अपना कैमरा ऑन करो, माइक ऑफ कर दो.
थैंक यू। तो अगर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है, ठीक है, तुमको लग रहा है कि ये जो मेरे पास आया ना, ये जो मैंने सोच लिया, ठीक है, ये मेरे को बोलना चाहिए, इट इज अ वेरी यूनिक पॉइंट, यू नो, इट इज अ समथिंग डिफरेंट पॉइंट, राइट। लेकिन अगर आप उस आवाज, उस पॉइंट को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, गाइस इफ यू डू दिस, अगर हम ये करेंगे तो ट्रेड कम हो जाएगा, एंड ढीली ढाली आवाज में, यू गाइस टेल मी, क्या आपको सुनने वाला वहां पर कोई होगा? अगर किसी ने सुन भी लिया तो वो आवाज दब जाएगी, ठीक है। जीडी में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके जो पॉइंट्स है ना, वो इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए, वो इम्पैक्टफुल होने चाहिए, कि आपने जो पॉइंट दिया उसको लोग सुनेंगे, आप उससे आगे फिर ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे, राइट। मेजोरिटी ऑफ द डिस्कशन आज का किस पे इन्वॉल्व था? एक्सपेंडिचर एंड सेकंड पॉइंट था ट्रेड, राइट। ट्रेड पे डिस्कशन आज का इन्वॉल्व नहीं था। कोई एक आध बंदा एक आध पॉइंट देने उधर उधर चला गया तो चला गया, हल्का सा टच कर, बट उसके बारे में इनडेप्थ में किसी ने बात ही नहीं करी। अब जब दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर इशू होंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर इशू है, तुमको पता है पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल पोजीशन में एक एडवांटेज पर है, अगर वो अपने इंडिया के संग ट्रेड खराब नहीं करता, रिश्ते खराब नहीं करता, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रखी होती, बहुत ज्यादा बेटरमेंट होता उसकी इकोनॉमी में। रीजन बीइंग वो एक सेंटर पॉइंट पड़ता है साउथ एशियन कंट्रीज और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उसके बीच में, सारा रूट वहां से होकर गुजरता था। लेकिन इंडिया के साथ टाइज खराब होने के चक्कर में बॉर्डर इश्यूज आए, बॉर्डर इश्यूज की वजह से वो ट्रेड रुक गया, वो ट्रेड बंद हो गया। उस ट्रेड बंद होने से क्या पड़ा? उनकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा। तो बॉर्डर इश्यूज से हमारे ट्रेड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़े लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी एक पॉइंट था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन नेग्लेक्ट हुआ। तो एक मेन बात पता है कि अभी इस पहली बार नहीं हो रहा है, जितने 3-4 जीडीज मैंने देखे हैं ना, उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि बंदा एक अपना माइंडसेट बना लेता है कि मेरे को आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू समझिए सही। तो यार देखो, जैसे आशीष सर बता रहे हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर देखो, जो माइंडसेट डेवलप हो जाता है ना आपका, इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, यार इसको कैसे, जो आपका मतलब होता है ना दैट नोशन कि हाँ मुझे ऐसे ही बोलना है, मतलब मान लो 3 लीड्स दिए गए, इसी 3 लीड्स पे आप लोग अड़े रह जाते हो, या फिर आप ऐसे करते हो कभी कभार कि एक लीड दिया आप उसी पे अड़े हो। मतलब मान लो कि यहाँ पे इकोनॉमिक सॉरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे ही सब बोले जा रहे हैं। याद रखो, तीनों सब हेडिंग्स जो आते हैं, जो तीनों लीड्स आते हैं, लीड्स बोलते हैं आप लोग अपने लैंग्वेज में, तो इस तीनों लीड्स को आपको एक साथ मर्ज करके चलना है। याद रखना, लोग बोलते हैं एक लीड पे खड़े हो जाओ और हो जाओगे, यार देखो वो भी पता है क्या करते हैं, एक लीड को बेस बना के बाकी 2 लीड्स को सबमर्ज करते हैं, ठीक है। तो यही तो करने बोल रहे हैं। जैसे मान लो, अगर आपको कहने का मकसद है कि सर मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, फॉरेन पॉलिसीज में इम्पैक्ट करेगा, मतलब मान लो डिप्लोमेटिक टाइज में इम्पैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रेड में खर्चा कम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कम पैसे जाएंगे, आपकी शिपिंग के कम पैसे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम होगा, इनोवेशन एंड आर&डी कम ऑडिबल। होगा। हाँ जी आशीष, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, मैं एक पॉइंट बीच में रह गया हूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ यस यस। तो मैं कह रहा था कि एक क्या हो जाता है कि तुमको एक टॉपिक मिला, वो टॉपिक एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, इसके 3 सब टॉपिक्स होते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम उसमें एक इंडिविजुअल पर्सनल परसेप्शन बना लेते हैं कि सपोज यही वाले टॉपिक में, इसमें हम मेन रीजन मेरे हिसाब से मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, राइट। अब मैंने वो एक पर्सनल प्री कंसेप्शन बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे डिस्कशन में उसी के ऊपर बातें करे जा रहा हूँ, राइट। मेजरली लोग जब सेम एक टॉपिक के, एक सब टॉपिक के ऊपर अगर प्री कंसेप्ट थॉट से आएंगे, राइट, तो वो डिस्कशन थोड़ी कहलाएगा, दैट इज अ डिबेट। गेटिंग द डिफरेंस? डिबेट और डिस्कशन में क्या फर्क होता है? डिबेट में आप एक नोशन में होते हो, राइट, आप उससे बाहर नहीं जाओगे, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, बट डिस्कशन इज डिफरेंट। तुम इस एंगल से भी सोचो, तुम उस एंगल से भी सोचो, और तुम उस एंगल से भी सोचो, राइट। उन तीनों को मिला के एक नया एंगल बनाओ, दो को मिलाकर एक नया एंगल बनाओ।
डोंट गो विद प्री कंसीव थॉट कि नहीं ये है तो मैं यही सोचूंगा, मैं तो इसी हिसाब से पॉइंट दूंगा। उस चक्कर में उस वजह से क्या होता है कि पूरा ग्रुप फिर एक या फिर 2 पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेट जाता है, तीसरा चौथे पॉइंट तो बेचारे लेफ्ट आउट फील करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं भाई हमें भी बोल दो, हमें भी डिस्कस कर लो, हम भी इंपॉर्टेंट है। वो जो पॉइंट वहां दिया गया है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन बी डिस्कस्ड, इसलिए वो वहां दिया गया है। अब टॉपिक देने वाले कोई पागल थोड़ी है ना। अब ये जो टॉपिक था इसमें अगर वो देता कि इससे क्रिकेट विराट इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, राइट, बॉर्डर इश्यूज से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, एक किस्म एक का टॉपिक होता कि बॉर्डर इश्यूज की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, तो उस पर तुम डिस्कशन कर पाते, नहीं कर पाते। ये वो डिस्कशन करने वाला एक है ही नहीं उस मेन टॉपिक से। अगर वो सब टॉपिक दिया जा रहा है दैट मींस इट इज सपोज टू बी डिस्कस्ड, गेटिंग इट। तो अपना एक प्री कंसीव थॉट मत बनाओ, हर हॉरिजन से सोचो, हर हॉरिजन पे जाओ, डिस्कस करो। एट द एंड डिस्कस ही कर रहे हो ना, किसी और की बात सुनो फिर उसको सोचो। अब सिर्फ अपने पॉइंट ही नहीं बना लेने हैं कि सिर्फ अपने 4 पॉइंट फिक्स कर लिए, किसी बंदे की बात सुनो, उसको सोचो और फिर सोचो कि हाँ यार इससे ऐसे होने से फिर ये भी हो सकता है ना, ठीक है। बी इन द डिस्कशन, बाहर से पॉइंट मत फेंको, ऐसे ऐसे पॉइंट मत फेंको, बी इन द डिस्कशन। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो समझ आशीष। तो कैरिंग फॉरवर्ड जहाँ पे हम थे, यार देखो जब भी ऐसे 3 लीड्स आते हैं, आपने एक लीड बोला या एक लीड पे आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्राई टू इलेबोरेट कि भाई बाकी जो 2 लीड्स है उसके ऐसे इग्नोर नहीं करना। जैसे आप लोग देखते हो ना, रील्स देखते हो, और रील्स में आता है ना कि जैसे आपने पीछे वाले लड़के को इग्नोर करा, वैसे इग्नोर कर देते हो आप लोग एक लीड को। ठीक है, कोई लड़की दिख रही है, बढ़िया डांस कर रही है, मस्त लड़के को इग्नोर कर दिया, और हर जगह कमेंट्स में वही आ रहे हैं। तो आप लोग लीड्स में ऐसे ही मिस आउट करते हैं। कहने का मकसद यही है कि यार हर 3 लीड्स पे कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है। और ऐसा नहीं बोल रहे कि आप स्टैंड चेंज करो, आपने जो स्टैंड रखा है उसी में यू विल फाइंड इन डेप्थ रूट। मतलब मान लो उसी को तो रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो है ना, मेरा मुझे कहना था कि हाँ जैसे अभी ये जो बॉर्डर इश्यूज आ रहे हैं, तो इससे हमारे डिप्लोमेटिक चेंजेस बहुत ज्यादा होने वाला है, या डिप्लोमेटिक टाइज बहुत खराब होने वाले हैं। अब अगर मान लो मुझे इसी पे बोलना है, तो मेरे पास कितने अच्छे अच्छे रीजनिंग होंगे। देख लो, जैसे मैं बोलूंगा डिप्लोमेटिक अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट 17 ब्रेवो है वो उसमें प्रॉब्लम आएगा। हमारे इवन अभी जैसे बहुत सारे सबमरीन्स आर्म्स डील्स है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे रशिया और चाइना के मतलब क्लोज नेटवर्क की वजह से। एट द सेम टाइम हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे यूएस के साथ डील चल रहा है बहुत सारे, तो पाकिस्तान इज बीइंग एन इंटरफेरेंस, तो वो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आ रहा है। अब मैं उसी को फिर ट्रेड में लेके जाऊंगा कि विदाउट डिप्लोमेसी देयर इज नो ट्रेड। अगेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका, फिर जो भी यूनियंस होती है, कॉमन करेंसीज, ये सब जो अलग अलग ग्रुपिंग्स होती है। एट द सेम टाइम आपने सुना होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दुनिया भर के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड जो भी एग्रीमेंट्स आप सुनते हो, ठीक है, वो सब किस लिए कैसे इम्पैक्ट करेगा फॉरेन पॉलिसी कैसे। तो आप खुद देखो कि रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आप बिना रीजनिंग के आप एक ही पे बोल रहे हो, वही दिखाता है कि रीजनिंग की कमी है, आप दूसरे एंगल्स में सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ कि आप एक ही पॉइंट में घुसे जा रहे हो, एग्जाम्पल दिए जा रहे हो, एग्जाम्पल दिए जा रहे हो। दिस अप्रोच वोंट वर्क। ठीक है, कहीं ना कहीं वो दिखता है कि आप एक ही जैसे में आप अटके रहोगे, आप आगे कुछ सोच ही नहीं पाओगे। If a person can choose a single lead, so 2 lead will be left out. That person, क्या बोलना चाह रहे हो? देखो यार, घुमा फिरा के मतलब यही है कि बाकी 2 लीड्स को भी समझ करो अपने में। एक सेकंड, व्हाट इज रिटन? एनीथिंग बी डन अबाउट दैट? हाँ वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, विल बी लेफ्ट आउट बाय दैट पर्सन। दोबारा लिख के भेजो ढंग से। कहने का मकसद क्या चला दी, ये तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। Yes, yes. Actually, I meant that if we choose one, तो एक मतलब फॉर इंस्टेंस जो सबको ज्यादा लगेगा कि इज इम्पोर्टेंट, तो एवरीबॉडी विल चूज दैट वन ओनली। तो काइंड ऑफ एक तो रह ही जाएगा, मतलब एक पर्सन तो एक ही चूज कर सकता है, उसके लिए दो रह जाएगा। और काइंड ऑफ ग्रुप इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो पहला दो, जैसे एज यू मेंशन की trade वाला part was kind of left out. Yes, it is important, but अगर कोई group in the sense कोई member वो उसको ज्यादा importance नहीं दे रहा है, kind of military expenditure उसके priority list पे high आ रहा है, तो what to do about that? क्योंकि left out तो होगा ही कुछ ना कुछ। कभी नहीं होगा अगर आप, है ना, अगर आपको डिस्टिंग्विश होना है या आपको होता है ना उस ग्रुप में लीडर बनना है,
तो हर एक लीड पे डिस्कस कर लाना चाहिए। मान लो कि मुझे, चलो मान लो मैं और अभी, लेट्स एज्यूम, ठीक है, मैं हूँ, हमारे पास और भी 11-12 लोग की टीम है। अगर मान लो कोई, हमें कल्ट को एक्सपैंड करना है, हमें मीटिंग लेना है, तो हम हर चीज डिस्कस करेंगे। अगर कोई बंदा बोल रहा है नहीं सर हमें सिर्फ मीटिंग लेना है, 10 लोग को बुलाना है और बस, तो डेफिनेटली वो एक तरफा बोलेगा। हमें क्या करना है, अलग अलग एंगल्स लेना है। ऐसे आप ले लो, आपकी फैमिली में डिस्कशन हो रहा है कि घर में गेस्ट आएंगे, खाने में ये बनेगा, आपका कहीं ना कहीं दिमाग चलना चाहिए, हम, है ना, हम स्नैक्स में ये लेकर आएंगे, हम ना मेन कोर्स में राइस भी देंगे, पूरी भी देंगे, रोटी भी देंगे, दुनिया भर की चीजें, हम सब्जी में ये डालेंगे, हम डेजर्ट में ये डालेंगे। अगर बोल लो सिर्फ मेन कोर्स पे डिस्कशन हो रहा है तो डेजर्ट तो छूट जाएगा, किसी ना किसी को तो टच करना ही है। और जब आप टच करते हो तो वो दिखाता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन बड़ी यूनिक है, ठीक है। एंड ऐसी ही चीज याद रखना, एक लीड ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो लीड, जो बाकी जो दो लीड्स है उसको अपने ही पॉइंट्स में समर्ज करने का आर्ट आना चाहिए, ठीक है। ये उससे ये दिखता है अच्छा, कि मतलब you are suggesting that we should choose one and touch other two, like linger upon other two as well, but shouldn't like change our overall lead, but linger upon other two that is being left out. एग्जैक्टली करेक्टली, है ना, यू गॉट इट करेक्ट। बेसिकली देखो, ये अप्रोच दिखाता है कि आप हर चीज साथ में लेके चल सकते हो। आपको कोई भी फैक्टर्स दिया गया, कोई भी बोलते हैं ना उसका पॉइंट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया, यू हैव दैट होराइजन टू थिंक इन डाइवर्स एंगल्स। ऐसा नहीं सिर्फ इकोनॉमी, मतलब सिर्फ पैसे ही पैसा दिख रहा है आपको, बाकी रिलेशन दिखता है नहीं। क्योंकि एज एन, कल को सब आर्मी जाओ, एयरफोर्स जाओ, नेवी जाओ, जो भी सर्विस में जाओ, यू विल बी एन डिप्लोमेट, यू विल बी एन पर्सन जो कि खर्चा करेगा, यू विल बी अ पर्सन जो कि ट्रेड भी करेगा, सब कुछ करेगा। मतलब आप प्रोक्योरमेंट से बैठोगे, बिल्डिंग से बैठोगे, आपको लग रहा है सर फौज से मतलब सिर्फ तोड़फोड़ ही करना है। भाई इन्फेंट्री ऑफिसर भी कल को जब नॉर्मल पोस्टिंग्स में आता है तो ही विल आल्सो डू ए नंबर ऑफ थिंग्स विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे? तो आपको तो एंगल ही नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा। अब यही चीज नेवी एयरफोर्स में मतलब अच्छे से एप्लीकेबल, ठीक है। चलो लेट मी टेक सम Sure, sure. नोट्स। सर प्लीज सजेस्ट एनी सोर्स मैगजीन फॉर सच काइंड ऑफ नॉलेज व्हिच कैन बी हेल्पफुल इन जीडी। देखो यार, सोर्स नॉलेज सिंपल है, आप रेगुलरली अपडेटेड रहो, ठीक है। अपडेटेड विद व्हाटएवर करंट अफेयर्स मैगजीन यू आर वाचिंग, मतलब सी। मैं अगर कुछ यूट्यूब चैनल से सजेस्ट करूं, स्टडी आईक्यू, वर्ल्ड अफेयर्स सब सजेस्ट करते हैं। यू कैन सी दिस अमित सेन गुप्ता। अमित सेन गुप्ता काफी काफी बढ़िया सर है, आई वुड से। मतलब ही, है ना, ही हैज दैट होराइजन, काफी अलग तरीके से लिंक करते हैं थिंग्स को। यस डेफिनेटली काफी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट देखा करो टू क्रिएट योर होराइजन, सोचने का क्षमता बढ़ाओ। फिर अगर मैं कुछ बुक सजेस्ट करूँ तो देखो, वैसे तो बहुत सारे बुक्स है, मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन्स भी। अगर कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो दे कैन रेफर लाइक विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, जो भी दुनिया भर के मैगजीन्स है। बट वो थोड़ा ज्यादा लेवल हो जाएगा फॉर डिफेंस एस्पिरेंट। आप लोग, एक आती है ना प्रतियोगिता दर्पण या सीएसआर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर पढ़ने की बात है जहाँ तक। देन कम्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना, तो स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम बेसिक्स। जैसे मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मुझे समझना है, तो कोई ना कोई रैंडम प्लेलिस्ट आएगा आपको, टॉप में शायद अनअकैडमी का दिखेगा, बायजूस वगैरह का दिखेगा। और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जो भी टॉपिक है यूपीएससी सर्च कर दो। जैसे मान लो सोसाइटी यूपीएससी, यू विल फाइंड वेरी गुड गुड वीडियोस कमिंग अप टॉप में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेवल उतना प्रिपरेशन का कर रखना है कि मतलब आपको थोड़ा बहुत हर चीज का थोड़ा थोड़ा पता रहे, ठीक है। एन ऑफिसर इज एन ऑफिसर जो कि हर चीज कर सकता है, ठीक है। चाहे वो आपको, है ना, मतलब उसे खरीदारी आनी चाहिए, किचन में खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है। देन एट द सेम टाइम ही शुड लीड द मैन, एट द सेम टाइम ही शुड बी गुड विद एवरीवन, फ्रेंडली विद एवरीवन। वो सबको साथ में लेके जाना चाहिए। तो ये सब कुछ कॉमन चीज है, यही चीज तो आप सीख रहे हो। आपको हर एक एक डायमेंशन के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। कल को एक मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ, अब आपको ही पता होगा जिन लोग के फैमिली में है सर्विस में या फिर कोई रिलेटिव में, कि एक ऑफिसर सिर्फ अपना ही नेचर ऑफ जॉब के अलावा भी बाकी 2-3 फील्ड्स में इंडल्ज्ड है। जो सर्विस एंट्री वाले उन्हें पता ही होगा, ठीक है, कि एक ऑफिसर बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व रहता है, मतलब जो भी उनके है ना, मतलब कोर डोमेन के अलावा भी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो वैसे करके these all things I would suggest for the source of magazine and how to utilize that time when the whole group is silent during GD. देखो, इन दैट केस वही चीज है, मतलब आप, है ना, उस टाइम पे जो भी टॉपिक पे जिसने छोड़ा है हल्का सा शांत हुआ है, तो जहाँ पे छोड़ा है आप उसको कनेक्ट करके बोलो। शो ग्रुप डायनामिक्स, किसी का बोलते हैं ना, मान लो जैसे किसी से मुझे बात करनी है, किसी ने जहाँ जहाँ पे जिसने छोड़ा है उसी को थोड़ा रिपीट करके बोलोगे तो उसे लगा कि हाँ इसने मेरे सुना है और ये एग्री भी कर रहा है। जीटीओ को भी समझ में आ जाएगा भाई ये बंदा सुनता है, एम्पैथेटिक लिसनिंग दिखाता है, ठीक है। आपने अगर सुना नहीं होगा, हमने प्रोग्राम्स में ये चीज कवर करते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग, पार्शियल लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, इग्नोरेंस, ये टाइप ऑफ लिसनिंग्स होती है।
ठीक है, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग दिखता है कि हर चीज सुनता है बंदा, चाहे वो खराबी पॉइंट क्यों ना दे रहा है, एग्री करना हो डिसएग्री करना हो, ही इज अ गुड लिसनर। ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन टेक ओवर द पॉइंट। एंड हमेशा याद रखना है जीडी और एनी जीडी पीपीडीटी के जीडी हो यहाँ पे, या पॉइंट शुड बी यूनिक इन नेचर। मतलब एक ही बार बोलो, ऐसा नहीं कि दो तीन बार बोले जा रहे हो एक ही पॉइंट, है ना। मतलब ऐसा पॉइंट बोलो जो कि सच में यूनिक हो, ग्रुप में किसी ने बोला ना हो, अगर बोला भी है तो उस पर कुछ एडिशन करो। ठीक है, मान लो किसी ने कुछ स्कीम के बारे में बोल दिया कि रिसेंटली अभी हमारे रिलेशन ऐसे हो रहे थे, तो हमने बहुत सारे लॉज वगैरह पास किए हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे एनआरसी वगैरह पे भी आप बता सकते हो कि अभी जैसे बॉर्डर इश्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ यही नहीं, हमारे कैसे माइग्रेशन से भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो वही माइग्रेशन हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज कर रहा है, हमारे डायस्पोरा कनेक्ट को लेकर आ रहा है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा डायस्पोरा क्या होता है, तो अगेन है ना, सिंपल तरीके से बता दूं कि जो इंडियन से जो बाहर रह रहे हैं, जो दूसरे कंट्री में या तो नेटिव बन गए या तो सेटल्ड हो गए या तो फिर अपने काम के लिए रह रहे हैं, तो इसी को डायस्पोरा बोलते हैं। ठीक है, तो वो डायस्पोरा कनेक्शंस हैम्पर होते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम कोई अगर स्टूडेंट माइग्रेशन हो गया या फिर मेडिकल टूरिज्म वगैरह को लेकर, तो वहां से भी चीजें यू कैन रिलेट। ठीक है, मतलब देखो कितना कुछ रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा चीज है, सिर्फ यही नहीं कि जो तीन दिया है उसी तीन पर घुमा रहे हो और कुछ है ही नहीं आपके अंदर, है ना। हाँ जी बताइए, कैमरा ऑन कर रहा है सब लोग। हाँ जी तो बताइए बताइए क्या डाउट है, और एक और किसी का डाउट था। हम्म, हाँ जी गाइस बताइए बताइए। स्पेशल मेथड एग्जैक्टली, राइटली सेड जितेश। आपको चलो रिवाइज कर रहे हो, याद है आपको। ठीक है, एंड फॉर दोस्त जिन्हें अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ सर ये क्या है, समझ में स्पेशल एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये सारे सेशंस में कंप्लीट करी जाती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली काफी अच्छे से एम्फसाइज दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी 7 दिन कंप्लीट हुए, काफी लोग अभी इन्हें बहुत अच्छा मिल गया होगा, अरे भाई ऐसे स्टोरी लिखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत प्रैक्टिस के साथ। तो ऐसे ही अभी फेस टू मैन वाले हैं, अभी कल से वी विल एंटर इनटू द पीआईक्यू इंटरव्यू, साइट जीटीओ इंटरव्यू, एकदम मतलब डिटेल तरीके से। यू विल फाइंड योरसेल्फ कि अच्छा इतना कुछ बचा है ना, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, देखना है, सीखना है। ठीक है, जो ऑलरेडी फेस कंप्लीट करके आ चुके हैं, ऑलरेडी कल्ट बैच 6 5 4 3 में रहे हैं, दे माइट हैव रियलाइज्ड, आप रिजल्ट देख सकते हो, हमारे ग्रुप में आते रहता है। ठीक है, इवन अभी रिसेंटली जो आदित्य रेकमेंड हुए थे, ही वाज आल्सो फ्रॉम वन ऑफ आवर कल्ट बैच 2 के पार्ट थे वो, है ना। कल्ट बैच 2 में थे, 3 में भी आए, 4 में भी आए, ही गॉट बैक टू बैक रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ही इज द ओनली कैंडिडेट सो फार इन द कल्ट हिस्ट्री जो बैक टू बैक 3 बार रिकमेंड हुए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो 2 2 बार रिकमेंड हुए, है ना, बहुत सारे लोग एक एक बार तो हो ही जाते हैं। ठीक है, हाँ जी ऋतु मैडम बताइए, कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है। जी सर, मेरा डाउट इंटरव्यू के रिगार्डिंग है, तो कैन आई आस्क? यस यस यू कैन आस्क। सर मैंने ना अभी 2 दिन पहले मॉक इंटरव्यू दिया था, मेरा एफएसबी अभी है 23 सितंबर को, और आई एम रिपीटर, तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो सर उसमें दे आस्क मी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट, कि दिस टाइम अ गवर्नमेंट इज बिकम मतलब सपोर्टिंग मोर अबाउट रिलीजन। तो सर दे इन रिव्यू सेड टू मी कि यू हैव टू नॉट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। So, sir, how we can handle this type of questions if they ask me in the interview that okay, what do you think about government? So, how can we handle these type of questions? क्वेश्चन क्या था और आपने आंसर क्या दिया। Sir, question was that do you think that our government, presently government, is focusing more to other religions? So I said yes, sir, and I put out some examples of recent that was of cows lodging was recently that was I read in the morning. So I explained them that thing. Though they answer me, you have to not answer in this type of things. डेफिनेटली देखो, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने सीधा, आपको कभी भी याद रखना, कोई भी ऐसे जब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस पे भी एक डिटेल सेशन डिटेल्ड क्लास होती है इवन इंटरव्यू प्रोग्राम में। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको प्योर फॉर्म ऑफ रीजनिंग लगाना है। प्योर फॉर्म ऑफ रीजनिंग का मतलब है आपको ये नहीं बोलना जो आपको लग रहा है, आपको किसी महान पुरुष के बारे में बताना है, किसी महान चीज के बारे में कोट करना है, या मतलब ऐसा कुछ किसी नेता ने कहा, नेता भी नहीं, किसी मतलब मान लो कोई रिपोर्ट कहती है, ठीक है, कि मतलब मान लो सिंपल है, जैसे आप ही के क्वेश्चन में मुझे कहना होता कि सर इफ वी टेक द रिपोर्ट ऑफ कास्ट सेंसस, है ना, वो दिखाता है कहीं ना कहीं ऐसे एंगल्स जो हमें डेवलपमेंट के लिए जरूरत है ना, एंड द गवर्नमेंट विच इट इज, है ना, विच इज फोकसिंग मोर इनटू दिस सोशल कास्ट सेंसस, एंड जो फोकस करना चाह रही है बार बार, तो उससे हमें बहुत हद तक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। एट द सेम टाइम सर इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग इश्यूज विद द माइनॉरिटीज, जो कि थोड़ा नेगेटिवली जा रहा है, एंड दिस इज हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स थिंग्स। एंड हमने देखा है कि काफी हद तक बेनिफिट भी होगा। आप पुराने पुराने कोर्ट कमिटीज रिपोर्ट लेकर आओ,
या फिर अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप ये कहो मिडिल पाथ लो। ये सर द जो कंट्री वॉट एवर पॉलिसी इट इज यूजिंग इट इज फॉलोइंग जो भी आजादी का अमृतकाल या भी है ना महोत्सव या जो भी आपको कहना है उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू डू रिलीजियस सेंट्रिक थिंग, जिससे कि क्या है ना इंडिया इज शोइंग इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा पता रहेगा तो आंसर में आएगा। जिसे पता नहीं है क्या होता है, देखो एक सेक्युलरिज्म होता है, लेट मी टेल दिस थिंग। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि मतलब बहुत सारे रिलीजियन को हम एकोमोडेट कर सकते हैं कंट्री में, ऐसा है, ठीक है। यूएस का सेक्युलरिज्म ब्रिटिश का सेक्युलरिज्म का मतलब थोड़ा अलग है ना। उनका सेक्युलरिस्ट कंट्री का मतलब है थोड़ा इन दैट सेंस कि हमारे पास एक ही रिलीजन है, हमें वो है ठीक है। उनका सेक्युलरिज्म मतलब इथनिक क्लेंजिंग, रिलीजियस क्लेंजिंग, ये समझ लो कि हम सिर्फ क्रिश्चियन 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 ऐसा है, ठीक है। हमारे में ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक साथ, नो नथिंग ऐसा, ठीक है। एटलीस्ट ऑन थियरी बेटर, नॉट ऑन स्पिरिट्स, स्पिरिट्स में कहीं होना हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब होता क्या है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यूएस एंड अदर कंट्रीज आर आल्सो सेक्युलर, बट इंडिया इज अ पॉजिटिव सेक्युलरिस्ट कंट्री। इसका मतलब ये है वी प्रमोट ऑल काइंड ऑफ रिलीजन। सर वहां भी हिंदूज है और हिंदूज है, बट अगेन याद रखना उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रॉपरली कि इंडिया मतलब होता है ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिश्चियनिटी का वर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा चीज है जो डिटेल में पता चलेगा, देखो क्रिश्चियनिटी का वर्ड हो ना हो बट उनके लॉज में ऐसा लिखा है प्रॉपरली क्रिश्चियन डोमिनेटेड चीजें दिखाते हैं। इंडिया में क्या हिंदूज भी है हमारे पास, मतलब बहुत सारे लॉज आ रहे हैं मतलब मुस्लिम की शादी के लिए, आपके फिर जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया एकोमोडेट करने के लिए, ये सब एक स्पेशल फीचर है हमारे इसका। यूसीसी है कंक्लूजन, यूसीसी इज आइडियल कंडीशन, अभी तक आया नहीं तो उसको हम एंड में बोल सकते हैं एज अ कंक्लूजन आंसर में, ठीक है। पॉजिटिव सेक्युलरिस्ट कंट्री का मतलब ये होता है कि बहुत सारे रिलीजन आए और हम हर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं, मोदी जी सभी को प्रमोट कर रहे हैं, ये है पॉजिटिव सेक्युलरिस्ट कंट्री, ठीक है। हम सबको प्रमोट कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं। अब दुबई जैसे कंट्री में वो नेगेटिव सेक्युलरिस्ट कंट्री। अब नेगेटिव सेक्युलरिस्ट कंट्री का मतलब क्या है? नेगेटिव मतलब ये नहीं कि सेक्युलरिस्ट नहीं है। दुबई जैसे कंट्रीज में ये कहा जाता है या सऊदी अरेबिया कंट्रीज में कि आप अपना रिलीजन फॉलो करो, हमें कोई मतलब नहीं है ना, वी विल नॉट इंटरफेयर, बट आप वो अपने तक ही प्रीच करो, ऐसा नहीं कि फैला फैला के करो। अभी चलो ठीक है सऊदी एंड ऑल दोस थिंग्स बैप्स वगैरह का मंदिर बना है तो इट इज नाउ ट्राइंग टू बी है ना मच मोर टूरिज्म सेंट्रिक, और उससे थोड़ा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की तरफ टिल्ट हो रहा है, ठीक है, टिल्टिंग आ रहा है, बट पूरा पॉजिटिव नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे उनके लॉज एंड रूल्स और जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन उनके, साफ दिखाया जा रहा है कि इस्लामिक ही ग्रुप है, वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो अब देख सकते हो दोनों में स्टार्क डिफरेंस है। अब इंडिया फॉलोइंग अ रिलीजियस सेंट्रिक पॉलिसी इज नोवेयर बैड, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि हमारी कंट्री एक रिलीजियस को कैसे टूरिज्म की तरफ लेके जा रही है। आपने बता सकते हो टेम्पल कॉरिडोर्स के बारे में, ठीक है। आप बता सकते हो कैसे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आप पक्ष भी ले रहे हो, एट द सेम टाइम आप बताओ कि कैसे वो बाकी चीज के कॉस्ट पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है। सो फॉलोइंग अ मिडिल पाथ एंड फॉलोइंग अदर थिंग्स इज what personally many है ना economists and many environmentalists have suggested, तो that is how आप ऐसे आंसर को इंक्लूड कर सकते हो। समझ रहे हो आप? कैसे Yes, sir, I got the point. And one more question, sir. I give my first SSB in the NCC. That was for the army, and now I'm going to give for the air force. So they asked me that what do you think that the work of the infantry or the work of the flying officer, which one is hard? So how can I answer these type of questions? Simple है sir. I personally feel all the services have got their equal challenging areas, and particularly taking any stance would not be justifiable in any condition, because sir flying has got its own challenges as well as advantages. And same time sir, infantry has also got its own thing. Infantry person definitely sir will have an advantage over the land, but sir coming to the airspace, definitely sir pilots will take over there. So having a synergy between two infantry and air force pilot is what है ना every country desires. And sir adding on to that, the naval officers are no मतलब है ना can should also be added in this formation, and that is where आप थोड़ा ऐसे लीड कर सकते हो, मतलब अपना पक्ष दे रहे हो बट दोनों की तारीफ करो, दोनों की वाह वाह कर रहे Okay, thank you, sir. Thank you so much. हो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी समृद्धि बताइए। और सब लोग यार कैमरा ऑन करो यार, तो गायब हो जाते हैं। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। हाँ Sir, जी बोलिए। my question was also regarding. Good evening, sir. My question was also regarding interview.
So I came across a question. I have attended interviews for almost all three services. So the question came that which service will you be preferring if you are selected for both? Will it be IAF, Army, or Navy? So will it be wise on my front if I choose one, or shall I frame my answer a little differently? यार देखो, इट अगेन डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ कंडीशंस। आप जिस पहले बोर्ड एसएसबी में जा रहे हो, जिस बोर्ड में पूछा है, आप डेफिनेटली आप वो सर्विस को ज्यादा अच्छा वैलिडेशन देके रीजनिंग Yes, लगाओगे। ठीक है। that is the question. मतलब ऐसा है कि अगर आईएएफ में गई हूँ बट आई एम नॉट विलिंग टू ज्वाइन दैट, इट इज जस्ट दैट, मतलब आर्मी प्रेफरेंस है तो फिर मैं बोल दूँ वहां पे कि आर्मी प्रेफरेंस है। यार देखो, अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, जब जैसे मान लो आप आर्मी बोर्ड में बैठे हो, आर्मी का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको दिखाना आर्मी इंक्लिनेशन विद योर रीजनिंग। ठीक है। अब मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहा है जैसे आपने कहा कि दोनों में आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है। और आप किस में पहले ज्वाइन करोगे, तब आप अगर बोल रहे हो सर डेफिनेटली आर्मी, अगर आप आर्मी बैठो, एयरफोर्स या एयरफोर्स है, जो भी आप बैठे हो, अब उसके पीछे रीजनिंग आनी चाहिए कि हाँ क्यों आपने, या तो शायद बचपन से आर्मी देख रहे हो इसलिए आपको आर्मी इंक्लिनेशन है, आपको अपने फादर या किसी का लेगेसी कंटिन्यू करना है, या फिर आपने आर्मी बहुत ज्यादा दिख रहा है, कल को जब एयरफोर्स में जाओगे यही सारे वैल्यू एडिशन लर्निंग लेसन आप एयरफोर्स में यूज कर पाओगे, विच विल गिव यू एन कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर ऑफिसर्स या अदर सबऑर्डिनेट्स। समझ रहे हो? Yes, sir. And sir, one more question I came across was कि which client do you find tougher? Is it in Navy or is it in Air Force? So in that answer, I compared both and put forward the positives of both and tough situations in both. I did not clearly choose any of the two. So will that be right? इसे इट इज राइट, एट द सेम टाइम आप एंड में ये बोल सकते हो सर पर्सनली, जैसा मान लो दोनों का प्रोज कौन सा बता दिया। ठीक है। आप बोल सकते हो सर बोथ हैव गॉट देयर ओन एक्सटर्नल थिंग्स एंड इट विल डिपेंड ऑन टोटली ऑन द सिचुएशन, based on the challenging thing. If we take the example of naval pilots, sir, if they are landing on an aircraft, then it is a challenging moment for naval pilots. But at the same time, for example, an Air Force pilot landing on Ladakh or anywhere, that becomes their challenging area. But nowhere those two can be compared. So ऐसे करके आप एंड में कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है। मतलब आपको जो पूछा And गया sir, चल। there comes हम्म, one more question कि why not, if I am choosing one force over the other, the immediately the question arises why not that force? डेफिनेटली आप So अपना how to मतलब tackle that? हाउ टू टैकल, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, अगर आप दिमाग से लगाओगे हुक। सिंपल है यार, हुक लाइक स्ट्रेटेजी लगाओ आप। इतना पता है क्वेश्चन कभी आता है ना, जब आप डिप्लोमेटिक आंसर्स और एट द सेम टाइम आप मिडिल पाथ नहीं फॉलो करते। सी बीटिंग द बुश अलग होता है, लोग सोचते हैं सर आप डिप्लोमेटिक मतलब बीटिंग द बुश। बीटिंग द बुश पूरा ही अलग है, उसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा था, आप आंसर कुछ और देते हो और कंक्लूजन कुछ और देते हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपने उसके आसपास रखा है और आपने बस अपना ओपिनियन एंड में दिया, विच इज वेरी बैलेंसिंग एंड सेटिस्फाइंग। जैसे मान लो आप, है ना, जैसे आपसे पूछा भी सर्विस वुड ज्वाइन, तो आप बताओ कि प्रॉपरली सर जिस अगर मैं इस सर्विस में जाना चाह रही हूँ क्योंकि ये मेरे रीजन है, आपको खुद ही कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि सीधा आर्मी बोल दिया तो आर्मी। रीजनिंग आंसर के साथ जाएगा, या तो पहले रीजनिंग दोगे फिर आंसर दोगे। मतलब मान लो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नेवी, या मतलब इफ यू गेट इनटू आर्मी देन मतलब व्हाई नेवी, तो मैं बोलूंगा सर स्टार्टिंग फ्रॉम माय बैकग्राउंड, सर मतलब बचपन से मैंने ये देखा है, ये करा है, मतलब दुनिया की जो भी चीजें कहानी है, फिर मैं बताऊंगा एनसीसी आर्मी एंड सर ऑल दिस फैक्टर्स कल्मिनेट्स टू, है ना, गिव मी एन एडेड एडवांटेज इन माय करियर एज वेल एज not only in career but will give me a better position because knowing about army and air force closely will help me significantly in joining navy whenever there is any requirement of any technical aptitude. I would be one of the finest officers. तो ऐसे कुछ चीजें जो कि बैलेंसिंग लगे कि हाँ मतलब मैं ऐसे सीख कर आया हूँ, समझ गया हूँ, तो ऐसा विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन तभी आते हैं जब आपने अपने पक्ष लिया है, बायस्ड व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है। और बायस्ड व्यू दिखाना शोज योर ABCRN, एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, वो क्वेश्चन मार्क पे है। हाँ जी, याद आ रहा है? हम्म, That means in trip I should be preferring to choose that service for whose FSB I am appearing. Say I am appearing for AFSB, then Air Force should be the answer. यार देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट आंसर, मैंने बताया ना, रीजनिंग भी लगाओ। ठीक है। आप जितना अच्छा रीजनिंग लगाओगे उतना अच्छा एयरफोर्स का वैलिडेशन दिखेगा। ठीक है। अब रीजनिंग के साथ साथ अगेन एक और चीज, आपसे अगर एयरफोर्स के क्वेश्चन पूछे फिर आप बता नहीं पा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा टेल मी सम टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, फिर आप बोल ही नहीं पा रहे, फिर तो प्रॉब्लम है, फिर बोल रहे अच्छा एयरफोर्स आना बट एयरफोर्स को पता ही नहीं। ऐसा होता है। ठीक है। कमांड्स पूछ लिया, मॉडर्नाइजेशन पूछ लिया, ये भी कैम कंपोनेंट है।
ठीक है समृद्धि जी। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आंसर्स। देखो आई होप यू आर गेटिंग, क्योंकि हम इतने टाइम पे आपको बैठ के मैं आपका इंटरव्यू लूंगा तो मुझे और पता चलेगा अच्छा कितना आपका आंसर में वैलिडेशन है। सिर्फ एक क्वेश्चन और एक आंसर की वजह से वो नहीं पकड़ता। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वो चेक कर रहा है कि भाई ये बंदा जो कह रहा है वो कितना अच्छे से वैलिडेशन दे पा रहा है स्टार्टिंग के 5 मिनट में और एंड के 5 मिनट में। समझ रहे हो ना, वो बहुत अच्छे से। सी पर्सनली आई एम आल्सो एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर फॉर अ कंपनी, मैं एचआर हूं। तो मैं भी यही देखता है बंदा जो आ रहा है ये इज ही इन दैट जोन की, मतलब वो रिक्वायरमेंट समझ पा रहा है कि नहीं, खुद का रिक्वायरमेंट लाइफ का और एट द सेम टाइम कंपनी का रिक्वायरमेंट। एक चीज फौज भी चेक कर रही है एंड क्या सोल क्यूज है इसके पास। ठीक है। हाँ जी समृद्धि मैडम, समझ में आया आपको? Yes, sir. Thank you, sir. जी वेलकम। तो गाइस देखो, पहले तो कैमरास ऑन कर लो आप लोग, है ना, जितने लोग भी सो रहे हो। ठीक है, लास्ट 5-10 मिनट्स मोर देन विल रैप दिस सेशन। ठीक है। तो देखो हमने थोड़ा सा आज हमने जीटीओ का कवर किया। जीडी हमने समझा कि जीडी में बहुत कुछ है। अभी तक हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने टेक्निकलिटीज की बातें नहीं करी जो हम सिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कल परसों आगे नेक्स्ट 40 डेज में होने वाले हैं। जिन लोग न्यू आए हैं मैं उनको वापस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। काफी लोग को नहीं पता होगा कल्ट के इनिशिएटिव्स के बारे में, और मेरे बारे में भी बहुत लोग को नहीं पता होगा आशीष सर के बारे में। सो आई माइसेल्फ पल्लविता, फाउंडर कल्ट एसएसबी, got recommended thrice for Indian Navy with all India rank 2, 4 and 5, and I have previously given around 15 SSBs. I was previously an ex-sailor as well as an ex-INA. इसके अलावा प्रेजेंटली आई एम वर्किंग फॉर यूएस बेस्ड एमएनसी एज एन एचआर एंड इंटरिंग ऑफिसर। और एक और हमारा स्टार्टअप है रिगार्डिंग इवेंट मैनेजमेंट। तो हमने अभी तक इन कल्ट एसएसबी वी आर गाइडिंग मोर देन 1000 plus candidates across the country, and which includes all service personals, civilian candidates. Even we are also mentoring students from 11, 10, 12 जो even SSB के लिए सोच रहे हैं। But till date around 100 plus candidates have got recommended from our initiatives, from our guidance, from our programs, and many have got commissioned। ठीक है, उसमें से काफी सारे तो मेरे कोर्समेट्स भी हैं जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। एंड एट द सेम टाइम काफी सारे वैसे भी लोग हैं जो अभी अकेडमीज में, एंड काफी लोग रेकमेंड होके अभी दे आर वेटिंग फॉर द मेरिट एंड ज्वाइनिंग। ठीक है। एंड ऐसे ही बैचेस में, ऐसे ही सेशंस में काफी लोग हुए हैं। ठीक है, ये फ्री सेशन हो रहा है काफी लोग के लिए, बट ऐसा नहीं है, हमारे पेड प्रोग्राम चलते हैं जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, जो चीज अभी हम पढ़ा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा डीप में पढ़ाते हैं। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बैच की स्ट्रेंथ 15 से 16 रहती है मैक्स टू मैक्स। 15 से 16 का मतलब है 15 स्टूडेंट्स और हम एक टीचर, तो 16 हो गए। बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट जो एनरोल होते हैं या तो वो दूसरे प्रोग्राम्स में शिफ्ट हो जाते हैं या तो उनके पर्सनलाइज सेशंस अलग से चलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। एंड जिन्हें अगर फेज 2 में आना है, जैसे आज फेज 1 कंप्लीट हुआ है स्क्रीनिंग का, जिन्हें जो फेज 2 में एनरोल नहीं हुए, ठीक है, अगर जिन्हें फेज 2 आना है अलग से, तो लेट मी टेल द फीस अबाउट इट एंड ऑल्सो क्या क्या चीजें कवर होंगी। तो उसका फीस है 1399। ठीक है, 1399 ज्यादा नहीं है। इसमें 14 डेज का कवर होता है। एंड इसमें वी कवर PIQ, 1-2 दिन तक चलेगा। फिर उसके बाद फिर वी कवर साइक का टेस्ट होता है, मतलब मिनी साइक टेस्ट होता है, नॉट फुल लेंथ टेस्ट। देन वी ऑल्सो कवर GTO का प्रैक्टिस, GD GP लेक्चर अच्छे से, एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देन वी ऑल्सो कवर इंटरव्यू का, है ना, जैसे आप अभी इंटरव्यू डिस्कस कर रहे हैं वैसे हम और रिगरस डिस्कस करते हैं, फीडबैक देते हैं कि कैसे आप आंसर दे सकते हो, क्या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, CIQs को प्रिपेयर करने के तरीके, और हम CIQs बैठ के प्रिपेयर भी करते हैं काफी लोग का। ठीक है, तो ये हो जाता है इंटरव्यू का इसी में, द फेज 2 वाले प्रोग्राम में। ठीक है, तो दैट इज फेज 2। एंड इसके अलावा हमारे साइड प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। उसका फीस 2,999 है। उसमें 2 से 3 फुल लेंथ साइड टेस्ट होता है, एंड बाय डिफॉल्ट उसमें आप कल्ट मिनी का भी पार्ट बन जाते हो। तो कहीं ना कहीं एक ही फीस में आप 2 से 3 चीज का काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आप यू कैन बी अ पार्ट ऑफ और इंटरव्यू प्रोग्राम। 3 दिन का इंटरव्यू सेशन चलता है, मतलब 2 मॉक इंटरव्यूज और एक प्री इंटरव्यू। उसका फीस 1099 है। ठीक है। एंड हमारा इवन एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, आपने सुना होगा 2 दिन पहले, रिगार्डिंग 1 मॉक इंटरव्यू। उसमें हम मॉक इंटरव्यू के अलावा भी चीजें कराते हैं। उसका चार्ज है 349। ठीक है, उसमें हमारी पूरी टीम 1-to-1 सेशंस भी लेती है। इवन हमारा GTO प्रोग्राम 10th से स्टार्ट हो रहा है, 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, एकदम फ्रेश न्यू बैच। दोपहर के 3 से 5 बजे तक सेशन रहेगा उसका, और 10 दिन का सेशन रहता है। उसका फीस है 1499। ठीक है, तो ये बात रही हमारी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स की। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आशीष एक बार सबका इनका ग्रुप लिंक्स डाल दो, हमारे जितने भी। ठीक है, तो उसमें आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, आशीष सर को रीच आउट कर सकते हो टू नो अबाउट एनीथिंग एंड टू एनरोल योरसेल्फ। ठीक है,
एंड अगर जैसे एनरोल होना है कल से कि फेज 2 में मुझे सीखना समझना है और एट द सेम टाइम मुझे स्क्रीनिंग के बैचेस में भी ज्वाइन होना है, तो आप साइक में आ सकते हो। साइक ऑनलाइन हो, उसमें क्या होता है बाय डिफॉल्ट हर चीज कवर हो जाता है। ठीक है, जैसे काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं, दे हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि मॉर्निंग में भी सेशन होता है, इवनिंग में भी सेशन होता है और आगे पीछे सेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, अगर कुछ नहीं पूछना है तो मैं आप लोग से पूछने लग जाऊंगा। सर अब जीडी के अंदर झूठ बोल सकते हैं क्या? जैसे कोई भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन उठा ले और कोई भी रैंक डाल दे उसमें कि ये रैंक आई है, ये आया है, तो बोल सकते हैं। देखो बोल सकते हो, बट ऐसा भी नहीं कि हाँ मतलब है ना, ऐसा बोलोगे कि है ना इंडिया इज लीडिंग, है ना, मतलब एकदम इतना भी झूठ नहीं बोलना, एकदम गलत बोल रहे हो। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इंडिया इज है ना नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, दो इंडिया हैज डन रियली गुड इन लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा करके मतलब, या थोड़ा नंबर के साथ कि इंडिया इज अबव लाइक आफ्टर 50th रैंक, है ना, डिस्पाइट इंडिया शोइंग लॉट ऑफ है ना ग्रासरूट चेंजेस इन द सोशल एंड अदर एंगल, सोशियो इकोनॉमिक एंगल। जैसे मतलब इंडिया के हैप्पीनेस इंडेक्स काफी पीछे है। ठीक है, अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना, कभी कभार बोलते हैं कि हाँ यूरोपियन और जो ब्रिटिशर्स जो भी है वो अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी पार्शलिटी करते हैं, इसलिए रैंकिंग ऐसा है, हो सकता है। तो हम उस पर ना जाकर, यू कैन ऑलवेज इंक्लाइन इन दिस वे। ठीक है, क्लियर है? And sir, about if the interviewer asks that what is the area of the room and what is the volume of the glass, then how to handle this type of question? सिंपल है उसका, देखो उसको आपके आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग एबिलिटी। याद रखो मैंने बताया था रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल ओएलक्यूज। ठीक है, आप कोई भी ओएलक्यू उठा लो, रीजनिंग के बिना कोई ओएलक्यू मैच नहीं करेगा। ये वापस मेरे वर्ड्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे कह चुके हैं अगर जिनसे आपने सीरियसली पढ़ाई करी है, और मैं खुद भी कहता हूँ हमेशा। ठीक है, यार इतनी कैंडिडेट्स ऐसे हवा में रिकमेंड नहीं हुआ, देयर इज अ रीजन, उसके पीछे रीजनिंग एबिलिटी है, तो सोचो। ठीक है, अब यही चीज को मैं वापस बताता हूँ कैसे, कि अब जैसे कुछ भी आप मतलब मान लो यू आर टेकिंग एनी टॉपिक, आप जब पढ़ते हो तो उसके पीछे आप रीजन ढूंढते हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या रिलेवेंट होगा, रीजन लगा रहे हो। आप जैसे ही कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ रीजन होगा, ऐसे कर हर जगह रीजन होगा। हाँ जी, So कहीं yes, actually, I wanted to ask one thing that usually in case of interviews, they say if we are talking about personal stuff like in case of PIQ, so then we have to be like genuine and originality has to be in the answer. But in other cases, it is preferable to be like more diplomatic answers are more preferable or more kind of opinion-based answers are more preferable. यार आपकी आवाज बड़ी अलग तरीके से आ रही थी, आप मतलब थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहना क्या चाहते हो, पूरा समझ नहीं आता। Yeah, actually, yes, am I audible now? ये ऑडिबल बट देयर इज एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा लग रहा है दबाव के साथ आप बोल रहे हो। हाँ 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 श्योर सर, मैं सॉल्व कर दे रहा एक्चुअली मतलब जो पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसपे तो आई गेस इट इज प्रेफरेबल टू बी जेन्युइन, लेकिन जो इन केस अदर मतलब एक्सेप्ट पर्सनल मैटर्स उसपे इट इज बेटर टू बी जेन्युइन और डिप्लोमेटिक आंसर विल बी बेटर, मतलब कौन सा वुड बी प्रेफरेबल इससे? सी अगेन है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ आल्सो एज वेल। ठीक है, मान लो कि कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से सब कुछ हुआ है, तो आप अच्छे से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उन्हीं को बताता हूँ ये चीज कि अब वर्स्ट केस सिनेरियोस, मतलब मान लो अब जहाँ पे देखो कोई कोई बंदा नेचुरली ऐसा हो जाता है कि उसे पता है दोनों पक्ष का, मतलब वो बंदा सच्चाई देखने से पहले दोनों पक्ष को कंपेयर करता है, तभी जाके वो मिडिल पास देता है। और कोई बंदा है बायस व्यू से पलना पड़ा है, मतलब ये लोग गलत खराब बोल रहे हैं तो सभी खराब है, मतलब वो सबको खराब बोल देगा। मतलब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये पेन खराब है मत लो, लेट्स अज्यूम। ठीक है, अब आप लोग भी सोचोगे अच्छा हाँ सर बोल रहे पेन खराब है पेन खराब है, बट आप लोग खुद रीजनिंग नहीं लगा रहे क्यों खराब बोला, क्या रीजन हो सकती है, शायद सर को अभी इस मोमेंट में काम नहीं है तो इसलिए खराब बोल दिया। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैसा ही होता है, अगर आप उसको क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाओगे तो डिप्लोमेटिक क्या कहाँ बताना है, कहाँ जेन्युइन बताना है, यू विल विन दैट जोन। तो आपको खुद समझना है कि कौन से एरियाज में आपको एकदम से सही बोलना है, एकदम से थोड़ा एक काइंड ऑफ रीजनिंग लगाना है, यू विल फाइंड इट आउट। और ये नेचुरली भी आता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, और इफ यू आर ज्वाइनिंग अस आल्सो ना, आपको एक तरीके इस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आप खुद देखो अच्छा हाँ यहाँ पे एक ऐसे ग्रे एरिया बन रहा है आपके, तो उस ग्रे एरिया को कैसे टैकल करना, या तो यू विल ब्रिज इट अप या तो फिल इट अप।
ठीक है, तो वही दो चीज होगा, ब्रिज करोगे या तो गड्ढा भरोगे। गड्ढा भरने का टाइम है तो गड्ढा भरेंगे, गड्ढा भरने का टाइम है तो ब्रिज करेंगे उसको। तो ब्रिज करते टाइम में डिप्लोमेसी, मिडिल पाथ एंड ऑल अदर टर्मिनोलॉजीज विल कम इन पिक्चर। Okay, thank you. थैंक यू। सो हाँ जी रितु, और कुछ? देखो यार, जिसको जो भी डाउट है आप लोग आराम से प्रोग्राम में आओगे तो और बढ़िया तरीके से बताते हैं, तो मतलब खुद सर में एक से ही मेरा ना टेट की रिगार्डिंग था, आपने परसों बताया था ना, उस दिन पिछली क्लास थी हमारी, उसमें आपने बताया था कि जब आपको जो पिक्चर में शो हो रहा हो तो आपको पिक्चर में रहना है, मतलब व्हाट लेड सिचुएशंस और एक्शन जो फ्यूचर के, उस पर कम ध्यान देना है बट फ्रंट में रहना है। बट से अगर पिक्चर में कोई इंसान दिख रहा है जो हाई या बाय करता हुआ दिख रहा है, मतलब फैमिली को, तो ऐसे पिक्चर में क्या करना चाहिए? कि उसमें तो पिक्चर में हम रह ही नहीं पाएंगे, तो हम बात के एक्शंस पे जाएंगे अगर शुरू में पिक्चर को ले आते हैं तो। तो आप उसको बाय में चले गए, कभी कर कोई सिग्नल भी दिखा सकता है, कभी कर उसको जो बाय बना रहे उसी पे क्यों बना रहे, कोई और आसपास और भी तो कैरेक्टर है। सर मतलब हमेशा जैसे अगर दिख रहा है कि घर दिख रहा है, उसमें दो लोग दिख रहे हैं, एज है मतलब पेरेंट्स की एज के होंगे, और एक सामने से लड़का है जिसके हाथ में बैग है और वो बाय कर रहा है उन्हें, तो हम तो हमारी कैरेक्टर वाले पे ही जाएंगे, जो लड़का है कि वो हमारी एज का ही है तो उसी को बनाएंगे, तो फिर कभी उसमें क्या कर करें? देखो, कभी कर बाय से पहले वाली चीजें पर हो, है ना, वो लोग बैठ के कुछ डिस्कस कर चुके होंगे उससे पहले, या फिर कभी कर याद रखना बाय पे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो तीन लोग बैठ के क्या कर रहे होंगे उससे पहले पिक्चर में। मतलब मतलब सर मान बाय वाले सीन को लास्ट में ले लें, शुरू देखो में बता लास्ट दें? लास्ट में लेने की बात नहीं है, वो आए हैं मतलब मान लो कि कभी कभी ऐसे सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस से पहले भी लोग आते हैं ना बैग लेकर कि हाँ हाँ सर हम्म। आप बताइए, तो सेंसस पे घुमा सकते हो जैसे। देखो सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर इन योर स्टोरी, तभी गुड जाकर यू आइडिया विल। सर, आई गॉट द पॉइंट, थैंक यू यू। गॉट द पॉइंट, थैंक यू। ठीक है, सो गाइज ये रही हमारी बात, जो ऑलरेडी एनरोल स्टूडेंट है हम वापस कल मिलेंगे, और जो एनरोल नहीं है फटाफट एनरोल हो जाओ, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आप देख सकते हो रिजल्ट के लिए हम, है ना, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम इतने कर चुके इतने के साथ, रिजल्ट इज प्रूवन। आप हर ग्रुप में जाके देखो यू विल फाइंड, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रेकमेंड हो रहे हैं, इवन हमें भी लगता है कि इतने सारे हो रहे, तो क्योंकि देखो अगेन हमने भी काफी रिस्ट्रक्चरिंग करा है कल्ट को, हमने काफी रेगुलर रिगरस रूटीन सेशंस लिए, इतने रिटर्न में हम खुद भी कभी का सेशन नहीं लेते थे, आज से लास्ट ईयर की पहले की बात करें तो, ठीक है, मतलब ऐसा होता था पर्सनलाइज टाइमिंग, मतलब दो तीन दिन में एक बार सेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन दिस थिंग if you stuck in group discussion while speaking then it will impact on my performance। stuck मतलब ठीक है, एटलीस्ट कंप्लीट योर पॉइंट देन यू रिवर्ट बैक और देन यू कम बैक, ऐसा है। अगर आप स्टक हो रहे हो तो थोड़ा हल्का सा वेट करके थोड़ा सोचो क्या बोलना है। कोई ऐसा नेगेटिव नहीं जाएगा, जस्ट दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन अगर बार बार ऐसे बोल करोगे अटक रहे हो तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन विल बी एट स्टेक, ठीक है, अनलेस देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू सो सेशन, ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, जल्द मिलते हैं कल के सेशन में, एंड जो भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को जैसे बताया फीडबैक्स लिख देना अपने ग्रुप में, एंड जैसे भी एनरोल करना है फटाफट डीएम कर लो हमें या किसी को भी, while stuck if somebody cuts out point before completion। कट्स कर लिए तो आप फिर वापस फाइट बैक करो, यही चीज कहूंगा मैं, ठीक है, अब ऐसे नहीं कि रोने बैठ जाओ बोल दिया, तो आप अपना अच्छा लॉजिकल लेकर उसी के पॉइंट को घुमा फिरा के आप अपना बताओ, उसको अच्छे से है ना, कर रहे हो तो उसको डिसएग्री भी कर रहे हो तो बड़े पोलाइटली कर रहे हो, वो सब चीजें देखो, ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड आशीष, कुछ कहना चाहते हो? So यार I'll just say one thing, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था जब मैं सबको जनरलाइज फीडबैक दे रहा था, that you know at the end the improvement will come with practice, and with the practice with guidance, ठीक है, जैसे जितेश when he started, ठीक है, वो खुद भी बोल सकता है, I have shared the link in the comment उसमें ओके ओके comment ओके section। फाइन, लेट मी शेयर माय नंबर एज वेल, Yes, sir. ठीक है, अब बताओ कंटिन्यू करो। सो जब जितेश पहली बार आया था, सो उसका बोलने का जो स्क्रीनिंग के टाइम, स्क्रीनिंग बैच में ही इनरोल्ड फर्स्ट, ही वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, ही वाज नॉट क्लियर विद हिज वर्ड्स, स्टोरी ही नहीं लिखी थी, ठीक है, जैसे उसने खुद बोला, बट टुडे यू मस्ट हैव फाउंड हिम कि यू नो ही वाज dominating will be not the right word, but he was having the active participation in the GD। so यार at the end ना the effort matters, ठीक है, the effort with proper guidance matters। so I will just say one thing कि
keep on hustling, keep on improving, take guidance, and you will convert your efforts into recommendation. Thank you so much, guys. Thank you, Ashish. All right, guys. So let's connect tomorrow. जो enrolled students हैं, and good night. Take care. All the very best. जय हिंद. And yes, guys, आप लोग जिसको जैसा भी लगा अपने ग्रुप में फटाफट फीडबैक दे देना. कल्ट के मेन ग्रुप में कि मजा आया सेशन में, हमने ये सीखा वो सीखा, और अच्छे से देना है. ऐसा नहीं कि हमें बस अच्छा लगा. क्या अच्छा लगा बताओ तो सही. क्या चीज थोड़ा हमें पता चले अच्छा सा इस पे. ठीक है. दिस फॉर एवरीवन जो भी आए हैं हमारे. आप चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप में आ सकते हो. इंस्टा व्हाट्सएप चैनल, आपका फिर यूट्यूब चैनल में आप जाके देखो, हमारा रिकॉर्डेड सेशन है. इवन दिस सेशन विल आल्सो बी देयर. थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. गुड नाइट ऑल. जय हिंद. थैंक यू. Well, sir. सर रिकॉर्डिंग्स के रिगार्डिंग सर थोड़ा ऐड कर दीजिए ना. रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे अवेलेबल होगी सर? सर मैंने आपको भी यार आगे यार यार सर मेरे को आशीष. स्क्रीनिंग बेस के रिकॉर्डिंग्स चाहिए सर. हाँ जी. हाँ, तो 3-4 लिंक्स, 4 रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी टीम शेयर करनी है. आई विल शेयर इट. यस सर मैंने आपको थोड़े टेक्स्ट भी किया था होंगे, सर. इस पहले सारी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी. ठीक है, डोंट वरी. डोंट वरी गाइस, रिकॉर्डिंग हो जाएगी. जो एंड्रॉइड स्टूडेंट्स हैं एक बार. चलो गुड नाइट गाइस. मुझे भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लगी सर. हाँ जी, है ना. आई होप कि आपको हमें हमारी भी बहुत जल्द हम आपका भी इंप्रूव करते हुए देखना चाहेंगे, और आप भी बढ़िया करोगे. ठीक है. चलो गुड नाइट गाइस. टेक केयर. ऑल द वेरी बेस्ट. हैप्पी राइट संडे. सर. थैंक यू फॉर दिस सेशन सर. वेलकम. गुड नाइट. जय हिंद.